हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या होता है, देखिए। न्यूटन के थर्ड लॉ में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी प्रत्येक जो आपके पास में एक्शन है उसकी एक इक्वल और ऑपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। या फिर एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एफ ए बी है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ए बी लग रहा है तो वहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होगा। ये एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन होगा माइनस का एफ बी ए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए कंसिडर कर लिया आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर 0 है, कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज़ ए एंड बी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी हमारे पास में कोई भी 2 बॉडीज़ है वो सेम स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही है। ठीक है, लेट देम कोलाइड शो दैट एक्शन रिएक्शन एक्ट्स अपॉन। हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 बॉडीज़ ऐसे, एक इधर और एक इधर आपस में ऐसे मूविंग कर रही हैं, तो दोनों बॉडीज़ आपस में क्या कर गई, कोलाइड कर गई। कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब उसका मोमेंटम पे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जिसका मोमेंटम चेंज हुआ है बॉडी ए और बी का वो है dp1 और dp2, वो मोमेंटम जो चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसके अनुसार ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब dp1 प्लस dp2 इजिकल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो dp1 है या फिर हम बोलेंगे कि dp2 है तो dp1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का dp1 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे dt से। जब dt से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, ये बी के लिए था, और माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, ये ए के लिए था। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन के सेकंड लॉ में ये पढ़ा था कि एफ जो है वो डी पी अपॉन डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हमने डी पी बाई डी टी एफ के भी बराबर है ना, यहाँ पर इसको बराबर भी लिख सकते हैं के मान के। तो यहाँ पर जो डी पी बाई डी टी है वो एफ के भी बराबर है, इसलिए फोर्स ए बी माइनस का एफ ए बी के बी ए के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी ए है तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। ए बुक केप्ट ऑन द टेबल, एक बुक किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, वहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर कोई एक बुक यहाँ रखी है मेज के ऊपर। अब इस बुक के ऊपर, अब ये जो है बुक है ना, इस टेबल के ऊपर क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। लेकिन ये टेबल भी क्या करेगी, इस बुक के ऊपर फोर्स लगाएगी। इसलिए एक दूसरे के इक्वल है। अगर मान लीजिए कि बुक टेबल के ऊपर एक्शन कर रही है तो इसका मतलब टेबल बुक के ऊपर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। ठीक है, इसलिए वो न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पर काम करेगा। वॉकिंग, जब हम चलते हैं वहाँ पर भी काम करती है। जैसे हम, ये ग्राउंड है और यहाँ पर हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेस्ट करते हैं धरती को। यानी यहाँ पर ग्राउंड जो होता है उसको दबाते हैं हम, प्रेस्ट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। और जो धरती है, मतलब जो पृथ्वी है आपकी, ग्राउंड जो है वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग, जैसे हम किसी पानी के अंदर तैरते हैं तो जो हमारे हाथ पैर जो हम चलाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वैसे ही पानी जो होता है हमें, जैसे हम आगे की तरफ हाथ पैर चलाते हैं ऐसे, तो वो एक्शन हो रहा है। लेकिन जो पानी जो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है वो जगह क्या हो जाएगा, पानी का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम उसको धकेल रहे हैं पानी को। फायरिंग फ्रॉम ए गन, गन को जब फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, तो वहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया क्या होता है। देखिए, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी ये एक तरह से इनर्शिया क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है। यानी किसी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप किसी का रेस्ट को मोशन में कर सके या फिर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सके। जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो अपने आप कोई भी ना तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ना ही वो रुक सकती है, ना ही चल सकती है।
इतनी एबिलिटी नहीं होती बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, उसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 टाइप्स के। ओके, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर, यानी जो हमने कोई बॉडी कंसिडर की है, उस बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप में चेंज कर सके, इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी वो अपने आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप के अंदर कुछ चेंज कर सके, बिना फोर्स के वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। हमने सपोज कर लिया कि हम बस के अंदर खड़े हैं, स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है। ठीक है, बस खड़ी है और वहाँ पर हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं। देन ड्राइवर स्टार्ट द बस, ड्राइवर क्या करता है, बस को स्टार्ट करता है। देन सडनली वी गेट थ्रोन बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हम पीछे की डायरेक्शन में गिरते हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होती है हम पीछे की डायरेक्शन में गिरते हैं, वो क्या कहलाता है, न्यूटन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी दरी से नीचे गिर जाते हैं, जब हम उसको बीट करते हैं, हम उसको झटकाते हैं या फिर उसको पीटते हैं, तब विद ए स्टिक ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के पार्टिकल वो रेस्ट पे होते हैं और जो दरी होती है वो मोशन में आ जाती है, इसके कारण से वो सारे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन सेम उसी की तरह है कि उस बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने आप में वो चेंज कर सके स्टेट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन, यानी अपने आप में वो मोशन में ला सके किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सके। जैसे कि हम किसी मूविंग बस के अंदर खड़े हैं और ड्राइवर क्या करता है, सडनली स्टॉप करता है, गाड़ी को क्या करता है, स्टॉप करता है। जब वो बस स्टॉप होती है, एकदम से स्टॉप करता है, तो हम कहाँ गिरते हैं, ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की डायरेक्शन में गिरेंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि हॉर्स होता है, हॉर्स दौड़ रहा है, ठीक है, और हम उसके ऊपर बैठे हैं और हॉर्स एकदम से स्टॉप करता है, रोकता है जब हम राइडिंग करते हैं, तो और जब वो एकदम से रुक जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे की डायरेक्शन में गिरते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह में हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वो पीछे बैठा हुआ आदमी वो आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है कि वही है कि कोई भी किसी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप में चेंज कर सके, डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है, ये एम्ब्रेला जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमें, रेन से बचाता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ही प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है। रेट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द वर्टिकली डाउनवर्ड डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर जो यहाँ रेट नहीं आएगा, रेन आएगा। रेन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है बिना किसी अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, वो नीचे की डायरेक्शन में गिरती रहती है। जो हम छाता वगैरह अम्ब्रेला वगैरह जो होता है उससे हम जो ऊपर करते हैं तो पानी वो नीचे की डायरेक्शन में गिरता रहता है। ठीक है, लास्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, व्हेन ए कार सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड ए थ्रोन आउटवर्ड ड्यू टू द डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी जो कार होती है जब किसी भी कर्व रोड के ऊपर मूविंग करती है या फिर टर्न लेती है, तो उसके अंदर बैठा हुआ आदमी जो होता है वो बाहर की डायरेक्शन में थोड़ा सा गिरने की कोशिश करता है वो, लेकिन वो अपने आप को बनाए रखने के लिए वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन जो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं वैसे ही वो क्या हो जाता है, वो बाहर के डायरेक्शन में गिर जाता है। ठीक है, तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ और जो इनर्शिया था उसके 3 टाइप्स। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।